एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन डिल्यूशन पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बच्चों हमारे टॉपिक की तरफ जो है एसिड्स। देखो एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर sour in taste. Sour means खट्टे. Turn red blue litmus red and dissolve in water to release H positive ion. That means acid have a sour taste. Next, turns blue litmus red. Acid solution conducts electricity. Release positive ion in aqueous solution. That means क्या होता है, एसिड टेस्ट में श्योर होते हैं, मीन्स मैंने बताया कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब एसिड्स को एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हमें H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देते हैं। ये जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। डन। तो क्या होता है, इसमें एसिड्स में टू टर्म्स होती हैं, कंसंट्रेशन एसिड भी होती है, ठीक है, और सेकेंड टर्म होती है इसकी डिल्यूटेड, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी कम हो। दैट मीन्स इट्स अ कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, एसिड की क्वांटिटी कम होगी और H2O की ज्यादा होगी, मीन्स H2O मीन्स वाटर की ज्यादा होगी, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड एसिड है इसमें ऐड वाटर करेंगे तो वो डिल्यूट एसिड हो जाते हैं। डन। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, हमारे बेसिस की। ये तो थे हमारे एसिड्स क्या होते हैं, अब बेसिस क्या होते हैं। देखो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स अभी बताऊंगी। हैव सॉपी टच, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज देखो, हैव अ बिटर टेस्ट, सॉपी टू टच, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, रिलीज OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दैट मीन्स देखो बेसिस में क्या होता है, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। बिटर मीन्स कड़वे, श्योर मीन्स होता है खट्टे होते हैं वो एसिड्स में, ठीक है, और ये क्या होते हैं टेस्ट में जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो क्या होता है देखो, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अपोजिट हो गया बिल्कुल एसिड का। एसिड में क्या था कि टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इसमें क्या है टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। डन। बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है। और क्या होता है, जब एक्वस सॉल्यूशन मीन्स H2O वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्सी आयंस में बना लेते हैं इसको, ठीक है, वो क्या बनाते हैं नेगेटिव आयन हो जाते हैं पॉजिटिव में। ज्यादातर ये टच में सॉप जैसे होते हैं, जैसे सॉप होता है ना, हम जैसे उसे टच करते हैं तो वो वैसे होते हैं, वैसे ये बेसिस होते हैं। डन। तो फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इट्स अ कास्टिक सोडा NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। दैट मीन्स जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उसमें भी मैंने बताया कि उसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। सल्फ्यूरिक जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। और इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा मीन्स NaOH वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। और जो CaOH है, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद वीक बेस कौन सी होते हैं इसमें, NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। डन। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की क्या होता है। तो देखो जब हम एसिड और बेस करते हैं, अगर मान लो हमें किसी एग्जांपल के लिए लेते हैं, इसका हमें कंसंट्रेशन डिल्यूशन बतानी है, मतलब इसको बताना है कि ये एसिड इसमें ये एसिड है या बेस है, ठीक है, कंसंट्रेट करके। तो हमें पता कैसे चलेगा, हम उसको अगर मान लो टेस्ट करेंगे, क्योंकि एसिड्स तो जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और बेस होते हैं वो बिटर मीन्स कड़वे होते हैं। तो अगर हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर टेस्ट करेंगे तो वो हमारी डेली लाइफ पे, जो हमारी लाइफ है उस पर असर करेगा, ठीक है, मीन्स प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम चेक करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो क्या होता है इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। दैट मीन्स इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर और स्मेल चेंज करते हैं जब ये
डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे मान लो जब एसिड में आएंगे तो वो खट्टे का टेस्ट देंगे, ठीक है, और कलर भी उनका चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब बेस के सब्सटेंस में आएंगे तो वो बिटर इन टेस्ट होंगे, दैट मीन्स वो कड़वे हो जाएंगे। तो इसके जब हम इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं, उसका इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि एसिड है या बेस है। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देखो, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। मैं वन टाइप डिस्क्राइब करती हूँ आपको। तो देखो फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? दस इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर या प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जांपल के लिए लिटमस, टर्मरिक, ठीक है, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सेट्रा। लिटमस मींस, लिटमस क्या होता है? देखो लिटमस में क्या होता है? लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है, और उसके बाद मीन्स जो लिटमस होता है वो हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं टर्मरिक की। तो टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक सोल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड। डन। तो क्या था इसमें? जो लिटमस होते हैं वो तो प्लांट से मिलते हैं, और जो टर्मरिक होती है वो एसिड में जब वो चेंज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हल्दी जो होती है टर्मरिक वो येलो कलर की होती है, तो जब उसका एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो येलो ही रहेगी। जब वो बेस में जाएगी, जब उसमें बेस चलेगा तो वो रेड कलर की हो जाएगी। डन। एक और एग्जांपल देख लो, रेड कैबेज। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड एंड टर्न्स ग्रीनिश विद बेस। डन। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के सेकंड पॉइंट की, जो है हमारे पास ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नॉन एज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। दैट मीन्स ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल एसिड और बेस के साथ अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मान लो एसिड और बेस के साथ अलग, क्योंकि वो खट्टे और दोनों अलग कड़वे होते हैं ना, तो उनकी अकॉर्डिंग इसकी स्मेल हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए इसमें हम ले लेते हैं अनियन हो गया, ठीक है, ऑनियन मीन्स प्याज। वनीला हो गया। वनीला आपने सुना होगा जो आइसक्रीम फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है। आइसक्रीम फैक्ट्रीज में क्या होता है? वनीला एक एसेंस होती है। जैसे मान लो आइसक्रीम फैक्ट्री में सुना तो है आपने। तो क्या होता है? ये जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो इसकी स्मेल इंक्रीज होने लगती है बहुत तेजी से, मतलब बहुत फास्ट स्मेल देने लगता है, और बेस में इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है इसका ऑलिव ऑयल, ठीक है, सॉरी क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल होता है। क्लोव ऑयल क्या होता है? क्लोव ऑयल मीन्स लौंग का तेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एसिड में जब आता है तो ये इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत इंक्रीजली होती है, ठीक है, और बेसिस में क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, लास्ट वन की, जो है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? देखो इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेटिक in the laboratory are known as synthetic indicators. That means ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये हमें ये जो होते हैं सब्सटेंस ये लेबोरेटरी में ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया फिलोफिलीन, ठीक है, फिलोफिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। फिलोफिलीन क्या होगा? देखो फिलोफिलीन एसिड में जब कलरलेस होता है तो वो वाटर की तरह होगा, ठीक है। एसिड्स में मतलब ये कलरलेस हो जाएगा, ये वाटर की तरह कलर देगा, और बेस में इसका कलर डार्क पिंक या वायलेट कलर का हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज में जब रेड के साथ एसिड के साथ ये जब रिएक्ट करेगा, एसिड के उसमें आएगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और बेसिस में ये येलो कलर का हो जाएगा। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। कोई